हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो टूल और एक था हमारे पास EF। पहले हम इस बात के बारे में भी डिस्कस हम इसमें अनलॉक के रिलेटेड हर एक है और इसकी विंडो को काम है या गूगल क्रोम पे चले जाना है और यहाँ लेंगे तो बेसिकली आप यहाँ पे फ्री टूल नहीं है, ये पेड टूल है। ठीक है, आपने सबसे पहले इस अनलॉक टूल की वेबसाइट पे आके अपने अकाउंट को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के थ्रू आप इसको खरीद सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। व्यूअर्स, अपनी लास्ट वीडियो हमने कुछ टाइम पहले अपलोड की थी, तकरीबन 1 से 1.5 मंथ पहले, और उसके बाद कुछ मसरूफियात की वजह से हम वीडियोस को कंटिन्यू नहीं कर पाए और ना ही प्रॉपर यूट्यूब चैनल को टाइम दे पाए और ना ही आप लोगों के लिए मजीद कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस और टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस लेके आ सके। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह टाइम टू टाइम हमारी वीडियोस आया करेंगी। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अपनी लास्ट वीडियो जो हमने एंड की थी वो हमारा UMT का टूल था। हमने UMT के बारे में पढ़ा था और कंप्लीट सीरीज उसकी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में भी उसको चेक कर सकते हैं और वहां से UMT के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जैसा कि व्यूअर्स आप सब जानते हैं, UMT को मुकम्मल करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो हमारे पास थे 2 टूल। एक टूल था हमारे पास अनलॉक टूल और एक था हमारे पास EFT प्रो टूल। जैसा कि मैंने मुनासिब समझा, आजकल जो सबसे ज्यादा टूल इस वक्त रनिंग में है सॉफ्टवेयर में वो अनलॉक टूल है। अब हमारी इससे आगे जो सीरीज है वो अनलॉक टूल पे ही होगी और साथ साथ हम कोशिश करेंगे चंद एक वीडियो हम EFT प्रो की भी डाल दें, ताकि जो लोग EFT प्रो यूज करते हैं, उस टूल को यूज करते हैं, वो भी इन वीडियो से फायदा उठा सकें और बिगनर्स को काफी हेल्प हो सके। तो व्यूअर्स, अनलॉक टूल को शुरू करने से पहले हम इस बात के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हम अपनी इस सीरीज में जो अनलॉक की हमारी सीरीज आ रही है, बेसिकली हम इसमें अनलॉक के रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी वीडियो और टाइम टू टाइम जैसे हमारी वीडियोस बनेंगी और फिर अगर उसके दरमियान में कोई अपडेट भी आ जाती है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस किया करेंगे। तो आज जो हमारा टारगेट है इस वीडियो के रिलेटेड तो वो है अनलॉक टूल के सेटअप को डाउनलोड कहाँ से करते हैं, या अनलॉक टूल को हम कैसे ओपन कर सकते हैं और इस पे काम कैसे किया जा सकता है और इसकी विंडो को काम करने के लिए हम रेडी कैसे करेंगे। तो इसके रिलेटेड हमारी आज की वीडियो है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अब चलते हैं टाइम ज़ाया किए बिना हम अपने वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने करना ये है कि अपने ब्राउजर में चले जाना है या गूगल क्रोम पे चले जाना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है अनलॉक टूल। जब आप अनलॉक टूल टाइप कर लेंगे तो बेसिकली आप यहाँ पे उसकी ऑफिशियल विंडो के अंदर चले जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये आपके पास अनलॉक टूल की विंडो आ गई। सबसे पहले आपने करना क्या है, बेसिकली ये आपके पास फ्री टूल नहीं है, ये पेड टूल है। ठीक है, इसको आप खरीदेंगे, खरीदने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। लेकिन खरीदने से पहले आपने करना क्या होगा, आपने सबसे पहले इस अनलॉक टूल की वेबसाइट पे आके अपने अकाउंट को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं परचेसिंग के लिए, या आप किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू या थर्ड पार्टी पर्सन के थ्रू आप इसको खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका अकाउंट इस पे नहीं बना हुआ तो आपने यहाँ पे रजिस्टर पे आ जाना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे आपने यूजर नेम दे देना है, अपनी ईमेल दे देनी है एक, और अपना पासवर्ड दे देना है। और यहाँ पे पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पे टिक करेंगे और आई एम नॉट रिबोर्ड और जस्ट आपने क्रिएट अकाउंट कर देना है। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फिर आपने करना यह है कि अपना ईमेल एड्रेस और अपना यूजर नेम पर्सन को देना है, ठीक है, जिससे आप इसका पैकेज एक्टिवेट करवा रहे हैं, या उस ऐप को या उस थर्ड पार्टी पर्सन को जिसके थ्रू आप अनलॉक टूल को खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लॉग इन कर लेते हैं, फिर आगे चल के मजीद बात करते हैं इस पे। जैसे मेरे पास यहाँ पे देखें तो मेरा नाम आ चुका है, आई एम नॉट रिबोर्ड। लॉग इन पे प्रेस करेंगे, मेरी आईडी इस वक्त लॉग इन हो चुकी है। यहाँ पे देखें मेरा यूजर नेम आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आने के बाद अब सबसे पहले आप अपने अकाउंट को भी चेक कर सकते हैं। अकाउंट पे चलते हैं हम। अकाउंट पे चलने के बाद ये देखें आपके पास यूजर नेम आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आ गया। इस ईमेल एड्रेस और यूजर नेम के थ्रू आप अपने अनलॉक टूल को परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें रजिस्टर डेट क्या है, ठीक है, लास्ट लॉगिन कब था ये भी आपको बता चुका है। अब यहाँ पे आए और एक्टिव लेसन्स पे आ जाएं, ठीक है, आप इनके थ्रू भी ये लेसन्स खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप इनके थ्रू ये लेसन्स खरीदते हैं तो आपको कुछ प्राइस यहाँ से महंगी मिलती है। आप बेहतर है किसी थर्ड पर्सन या मुझसे भी ये टूल खरीद सकते हैं। अब इसकी जो एक्टिवेशन है वो 3 कैटेगरीज में है। उसमें एक आपके पास 3 मंथ की भी एक्टिवेशन है, 6 मंथ की भी एक्टिवेशन है और
1 साल के लिए भी एक्टिवेशन है। ये आपके काम पे डिपेंड करता है कि अगर आप न्यू यूज़र हैं, आप जस्ट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, फिर 3 माह, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं शॉप पे बैठ के, तो फिर आप बेहतर है 3 और 6 को छोड़ के 1 साल वाला पैकेज आप परचेज कर लें। तो ये थी इसकी एक्टिवेशन या लाइसेंस को एक्टिव करने का तरीका। उसके बाद आप यहाँ पे आए तो डाउनलोड आ जाएगा। अब आपने बेसिकली करना क्या है, इसकी एक्जी को डाउनलोड करना है, यानी कि इसकी एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड करना है। लेकिन डाउनलोड करने से पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको बता रहा है कि ये चीजें आपके पास होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए, वरना ये अनलॉक टूल रन करने में एरर करेगा। उसमें देखें आपके पास फ्लेक्सी हब है, ठीक है, यूएसबी हब है, फिल्टर है, ये आपके पास अनइंस्टॉल होना चाहिए। ड्राइवर एरर्स आ जाता है सिस्टम में 32, अगर वो है तो उसको आप मूव कर लें डेस्कटॉप पे या डिलीट कर सकते हैं आप। तो इन चीजों पे आपने टर्म्स एंड कंडीशन को गौर से देख लेना है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास जो अनलॉक टूल की एक्जी का सेटअप है वो ये लिखा हुआ है डाउनलोड। आपने जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है, आपके पास मीडिया फायर का लिंक ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अब मेरे पास ये पहले से डाउनलोड है तो मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड करके मजीद टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। अब आप यहाँ पे पीछे आ जाएं बेसिकली, तो अब यहाँ पे देखें आपके पास वीडियोस गाइड भी हैं, ठीक है। अनलॉक टूल ने अपने टूल के रिलेटेड कुछ चंद वीडियोस भी बना के रखी हुई हैं जिनसे आप मजीद हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो अनलॉक टूल का जो वर्जन है वो है आपके पास 2023-10-29, यानी कि ये आया कब है, तो ये भी हाल ही में तकरीबन 6 से 7 दिन पहले इसकी नई एक अपडेट आई है। उसमें अपडेट में आपके पास क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। अगर आप पुरानी अपडेट भी देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। बेहतर यही है कि आप लेटेस्ट टूल के सेटअप को और उसकी एक्जी को डाउनलोड कर लें, और अगर आप टाइम के साथ साथ उसको मजीद अपग्रेड रखना चाहते हैं या उसमें कौन सी अपडेट आई है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। वरना जब आप टूल ओपन करते हैं ना और अगर अपडेट आई हो तो ऑटोमेटिकली भी टूल अपडेट होना शुरू हो जाता है। अब हम यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं स्पोर्टेड मॉडल में। अब स्पोर्टेड मॉडल में क्या चीज़ है, यहाँ पे देखें तो जो मॉडल अनलॉक टूल इस वक्त सपोर्ट कर रहा है, जैसे ये Xiaomi है, ये सैमसंग है। Xiaomi में देखें अब पास ये मॉडल वीवो के भी आगे, ओप्पो के भी, इसी तरह नीचे करते जाएं तो वो चेंज होते जाएंगे। इसी तरह आप आगे आए सैमसंग के मॉडल्स आ जाएंगे, हवाई के आ जाएंगे, उसके बाद ओप्पो के आ जाएंगे, हवावे है, यहाँ पे वीवो है, LG है, इन्फिनिक्स है, लिनोवो है, नोकिया है। आपके पास इसमें एप्पल का भी सेटअप और एप्पल की भी सपोर्ट दी हुई है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो काम ये कर सकता है वो यहाँ पे कलरफुल है, लेकिन जो काम ये नहीं कर सकता या प्रॉपर्ली उन पे वर्किंग नहीं है इस टूल के ऊपर जो अपडेट आज तक की है उसके मुताबिक, तो वो आपके पास यहाँ पे देखें तो ब्लैक शेड में है, ठीक है, यानी कि उनका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है। तो ये मेरे इल्म के मुताबिक ये वाले ऑप्शन उस पे काम नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे काम ये कर सकता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा टूल है, खासकर SPD के फोन्स के लिए, क्वालकॉम के फोन्स के लिए, मीडियाटेक के फोन्स के लिए, ठीक है। तो ये सपोर्टेड मॉडल हैं जो आप अगर देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्मवेयर्स की आ जाती है, यानी कि फ्लैश फाइल। तो आप फर्मवेयर यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फर्मवेयर किसी ऑफिशियल वेबसाइट या किसी बेहतर वेबसाइट से नहीं मिल रहा तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी जो फ्लैश फाइल्स होती हैं या फर्मवेयर्स होते हैं ये टेस्टेड होती हैं, ट्रस्टेबल हैं, आप इनको जस्ट डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। और डाउनलोड करेंगे तो जब अनजिप करेंगे फाइल को तो ये पासवर्ड होगा। इसी तरह मुख्तलिफ फोन्स हैं, जो फोन्स आपका है ये हवावे के फोन्स की लाइन में भी चल रही है। इसी तरह आप अगर मॉडल ऊपर या ब्रांड चेंज करेंगे तो आपके पास वो भी आ जाएगा, और अगर यहाँ से सर्च करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एक्टिव लाइसेंस पे हमने देख लिया। रीसेलर पे आ जाते हैं, ठीक है। रीसेलर यानी कि जो लोग इसको सेल आउट कर रहे हैं वो अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। के बाद फॉरम्स पे आ जाएं। फॉरम अनलॉक टूल है, ठीक है। मार्टव्यू, GSM होस्टिंग, इनको ये सपोर्ट करता है। यहाँ से आप जाके इनको सेटअप्स को डाउनलोड कर लेते हैं अनलॉक के टूल के अंदर। तो बेसिकली अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहें तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है, चेंज पासवर्ड का। अगर आपको लगता है कि आपका पासवर्ड हैक हो चुका है तो आपने जो जीमेल दी होगी, या अगर फॉरगेट कर चुके हैं तो जीमेल पे आपको मेल आ जाएगी और देन आप अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास व्यूअर्स अनलॉक टूल का सेटअप। हमने बेसिकली सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप देखें जब आप अपने अकाउंट को चेक करते हैं तो लाइसेंस भी आ जाता है, ठीक है। ये आपका सीरियल नंबर आ गया, परचेज डेट, एक्टिव डेट, एक्सपायर डेट, ब्लॉक, हार्डवेयर ID, डेस्कटॉप PC कौन सा आपके पास, IP एड्रेस PC का। इसके बाद एडिट्स में आ जाएं तो आपका यूज़र नेम, इसके बाद ईमेल, पासवर्ड। अगर आप अपना पहला नाम देना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हिस्ट्री पे आ जाएं तो लास्ट टाइम आपने कब इसको लॉगिन किया, क्या क्या काम किया, वो सब चीज़ें आपकी इस पे आ जाएंगी। तो ये है व्यूअर्स हमारी गूगल की विंडो जहाँ से हमने सबसे अनलॉक
टूल की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है और उस वेबसाइट के अंदर मजीद कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। अब जब आपने इसके एक्जी को डाउनलोड कर लिया, सेटअप को डाउनलोड कर लिया, तो अब इसको आपने जस्ट ओपन कर लेना है। जैसे अब मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें आपने जस्ट इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखें तो यूज़र नेम जो आपके पास है और पासवर्ड आपने पुट करना है। और अगर आपके पास कोई लेटेस्ट अपडेट आ जाती है और आप टू लेट ओपन करते हैं एक्टिवेशन के बाद या काम के दौरान भी, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको अपडेट करना शुरू कर देगा। अब मेरे पास देखें कि वो कह रहा है यू आर यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन, तो मेरे पास बेसिकली अभी लेटेस्ट वर्जन है तो मैं यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे आपके पास मोड है, डार्क मोड रखना चाहें जैसे आपको बेहतर लगे। रिमेंबर पे रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपके यूजर नेम और पासवर्ड को याद रखेगा और बार बार आपको वो मर्ज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रजिस्टर यहाँ से भी कर सकते हैं, पासवर्ड रीसेट करना हो फॉरम पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आपके पास यूजर नेम पासवर्ड इंटर है तो जस्ट आपने यहाँ पे लॉग इन कर देना है। जब आप इसको लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो मुख्तलिफ मॉडल्स को वो लोड कर रहा है। लोड करने के बाद आपके सामने टूल को ओपन कर देगा इस शक्ल में। तो ये है व्यूअर्स अनलॉक टूल का इंटरफेस। इस इंटरफेस में काम कैसे करना है और कौन कौन से फोन्स यहाँ पे हैं नहीं हैं, कौन कौन से ब्रांड्स को ये सपोर्ट करता है और उनके अंदर मसाइल कौन से हल करता है, इन सब के बारे में हम टाइम टू टाइम देखेंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले MI के फोन्स हैं, तो जितने भी सेटअप्स या जितने भी ब्रांड्स आपको नजर आ रहे हैं हम कोशिश करेंगे अपनी इस अनलॉक टूल की सीरीज में इन सब को कवर करें। यानी कि एक वीडियो हमारी MI पे आएगी, नेक्स्ट सैमसंग पे, फिर हवावे पे, ओप्पो, वीवो। इसी तरह अगर कोई छोटा सेटअप है तो हम कोशिश करेंगे दोनों को मिला के कर लें ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। तो बेसिकली आज की जो वीडियो का हमारा टारगेट था वो तकरीबन पूरा हो चुका है। एक लास्ट चीज़ जो हम आज देखेंगे वो है ड्राइवर्स। ठीक है, आपको क्वालकॉम के ड्राइवर्स या MTK के ड्राइवर्स चाहिए जो फ़ोन को अटैच करने के लिए या जब आप काम करेंगे तब आपको ज़रूरत पड़ेंगे। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे आ जाना है। ये देखें मैंने अभी किसी ब्रांड को किसी चीज़ को नहीं छेड़ा, आपने जस्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे आ जाना है। कॉन्फ़िगर पे आने के बाद आपने करना ये है, अब ये जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन ऑप्शंस के अंदर क्या क्या मौजूद है। अभी सिर्फ हम ड्राइवर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखें डाउनलोड अनलॉक टूल ड्राइवर्स, आप इस पे प्रेस कर लें। इधर आपको डायरेक्ट देखें गूगल पे ले आया, यानी कि उस पे ले आया आपको डायरेक्ट गूगल के साइड पे और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप नीचे आए डाउनलोड LIV USB ड्राइवर्स, लिव USB ड्राइवर्स, तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे आए MTP के ड्राइवर्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्यों किए, कैसे किए, ये भी हम सारे डिस्कस करेंगे। MTP बेसिकली आपकी जो होती है वो यूज़ होती है जब आप अपने फ़ोन का USB डिबगिंग और OEM अनलॉक ऑन कर देते हैं और फ़ोन ऑन कंडीशन में लगाते हैं। वो आपके पास जो पोर्ट बनती है या बेसिकली कुछ टाइम फ़ोन पोर्ट नहीं बना रहा होता PC के साथ, तो उस टाइम आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे ड्राइवर्स कैसे और कब डाउनलोड करने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया और इन द फ्यूचर इसके अंदर जो मजीद ऑप्शंस हैं उन पे भी हम एक एक करके बात करेंगे। तो व्यूअर्स आज की जो हमारी वीडियो थी उसका टारगेट था कि अनलॉक टूल को आपने बेसिकली यूज कैसे करना है, उसको शुरू कैसे करना है और फिर हम टाइम टू टाइम हर एक सेटअप पे, हर एक ब्रांड पे वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर प्रेस करें। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी हम इस टूल को कवर अप करें और इसमें छोटी सी छोटी चीज़ को या छोटी से छोटी अपडेट को आप तक पहुंचाएं। तो आपकी सपोर्ट और आपकी मोहब्बत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम देखेंगे कि हमारा MI का जो सेटअप है या MI का जो ब्रांड है वो अनलॉक टूल में कैसे काम करता है और कौन कौन से मसाइल अनलॉक टूल ने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।